को उसका एक अध्याय और उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, लिखा हुआ है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। बस प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पे एक शब्द प्रभु ने बीते दिनों मुझे दिया और उस शब्द को मैं बहुत मनन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक लाइन ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जो ध्यान से सुने, जो अपने आप को धोखा देते जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? बोलिए, जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा दो प्रकार का होता है, दूसरों को दिया जाता है, एक स्वयं को दिया जाता है। आज का जो वचन है कि क्या हम सोचें, विचार करें कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं या स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। है बहुत लोग धोखे के विषय में बहुतों ने कुछ कहा है और मैंने पिछली बार बता चुका हूं कि बाइबल में 7 प्रकार के धोखे हैं। आप YouTube पर जाइए और पास्टर सैमुअल सिमोन मेरा नाम सर्च कीजिए और आपको मालूम पड़ेगा 7 प्रकार के धोखे का प्रचार कर चुका हूं कि 7 प्रकार के धोखे कैसे कैसे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के धोखे में हैं, उन धोखे की बात नहीं कर रहा मैं, वो आपको YouTube पे अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं कि मनुष्य दूसरों को धोखा नहीं दे रहा, स्वयं को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है? हम सोच रहे हैं कि हम दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन नहीं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और बाइबल बताती है, क्या लिखा हुआ उस लास्ट लाइन को पढ़े जी, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं। आजकल किसको धोखा देने की बारी चल रही है? अपने आप को। और बड़े होशियार बनने कह रहे हमने तो दुनिया को धोखा दे रखा। नहीं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अय्यूब उसका 15 अध्याय, अगर उसका 31 वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 15 का 31 पढ़े यदि आप जी, अय्यूब 15 का 31 पढ़े यहाँ जी, लिखा हुआ है वो व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने आप को धोखा देते हैं। बाइबल में अपने आप को धोखा देने के विषय में बहुत आयत है, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य स्वयं को धोखा दे रहा है। हम किन किन बातों में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आज हम उस पर मनन करेंगे। हालेलुया। बहुत बड़ा वचन नहीं है, 4 बातें मैं बताऊंगा प्रेज़ द लॉर्ड कि हम किन किन बातों में स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आजकल ऐसा धोखा दे, कलीसिया भी धोखा दे रही है, पास्टर भी धोखा दे रहा है और सब लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आज पत्नी भी धोखा दे रही है, पति भी धोखा दे रहे हैं, बच्चे भी धोखा दे रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं इधर जा रहे हैं, जाओ उधर रहे हैं। आजकल लोग कह रहे हैं मुझसे बात कर रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग अलग अलग प्रकार का धोखा दे रहे हैं और ऐसा धोखा दे रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड कि उनका जीवन नष्ट हो गया। अभी आपको मैं कई एक ऐसा उदाहरण बता सकता हूँ। एक प्रेज़ द लॉर्ड यहीं का एक बार बता रहा हूँ उदाहरण अपने यहाँ का, मैं किसी का नाम नहीं लेकर बता रहा हूँ। मैंने एक बार किसी से बोला कि रविवार को आप आए नहीं। हाँ भाई साहब मैं थोड़ा सा बिजी थे, ये थे वो थे, कोई बात नहीं। दूसरी बार मैंने उनसे बोला रविवार को आप आए नहीं, उन्होंने बिजी बताया। तीसरी बार वो कहीं और जा रहे थे संडे के दिन, उनका पैर टूट गया, मैं बता रहा हूँ। फिर पैर टूट गया तो आजकल तो स्टेटस का जमाना है। उनकी पत्नी ने एक ऐसा स्टेटस डाला है कि उस जगह का नाम डाला कि फलानी जगह चर्च जाते हुए पैर टूट गया। हाँ, मैं क्या बोलूं उसको। वो सोच रहा है मुझे धोखा दे रहे। नहीं, आदमी किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज स्वयं को इतना धोखा दे रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है जो लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वो भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस प्रकार करके बाइबल में 7 प्रकार के धोखे हैं, लेकिन मैं 4 प्रकार के ही मात्र बताऊंगा कि हम अपने स्वयं वाले धोखा तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मैं स्वयं वाले बताऊंगा। पहला धोखा आपने पढ़ा ही है, याकूब 1 का 22 में दोबारा पढ़े जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाले, वचन पर, किस पर? वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। जो सुनता रहता है वचन पर चलता नहीं है, वो स्वयं को धोखा देता है। हालेलुया। क्या लिखा है उसको?
पूरा पढ़ना 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले परंतु वचन पर, जो वचन है, जो बाइबल है, जो व्यवस्था है, जो नियम है, आप नियम से चलोगे तो फायदे में रहोगे। नियम के विपरीत चलोगे, अगर कोई नियम क्या है कि स्टेशन पर आप खड़े होकर ट्रेन को पकड़ सकते हैं, पटरी पे पकड़ के, अगर पटरी पे उतर के ट्रेन पकड़ोगे क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ तो कुछ नहीं, हम महाराष्ट्र में जाएंगे, मुंबई में, अगर आपने, इधर हमारे यूपी में तो छूट है, यहाँ तो सब चलता है, यहाँ तो सब चंगा है। लेकिन अगर मुंबई में क्या, अगर आप जाएंगे रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस भी करोगे ना, पुलिस पकड़ लेगी आपको, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध में है। आप बोलोगे ट्रेन उस साइड आ रही थी, जल्दबाजी में हमने पकड़ ली तो क्या है? नहीं, अगर आप नियम के विरुद्ध काम करोगे तो धोखा खाओगे। और बाइबल क्या बताते हैं? नियम के विरुद्ध लिखा हुआ है, जो वचन पर सुनता है, पढ़ो दोबारा, पढ़ो बेटा। और सुनने वाले नहीं, और सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, आज आपको मालूम है कितने लोग वचन को सुन रहे हैं? आज यूट्यूब पे बहुत सुन रहे हैं, हालेलुया, यहाँ भी बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन पे चल नहीं रहे। अब नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, सुन रहे हैं, सुन रहे। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं पानी ले आ, बोला मैंने सुना लेकिन पानी नहीं लाऊंगा, ऐसे सुनने से क्या फायदा? आज बहुत से लोग वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन उस वचन को पालन नहीं कर रहे, तो क्या है? वचन में लिखा हुआ है, अपने आप को धोखा। तो इसलिए वचन को केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनना। अगर आप सुनते ही सुनते हैं, वचन का पालन नहीं कर रहे, आप इस रविवार को सुन के गए, पिछले रविवार को मैंने एक वचन दिया था प्रभु के वचन से कि धनवान कैसे बनना है, तो उसमें एक सिस्टम ये भी है धनवान बनने के लिए। वचन में लिखा, जो बोएगा वो पाएगा। आज बहुत से लोग बो नहीं रहे, दशमांश बो नहीं रहे, पाने की आशा पर। हम तो 2 साल से विश्वास में हैं, 2 साल से चर्च आ रहा है, हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं। आपने जब बोया है नहीं तो काटोगे कैसे? जब बोओगे नहीं काटोगे। और आज बहुत सौ के घर पे चले जाओ, आज कई घरों का अवलोकन करो, जो मेडिकल लाइन के उनको छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, आप अवलोकन करो कि उनके घरों में दवाइयों के ढेर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा दवाइयों में बोया तो दवाई काट रहे। कुछ लोग तो खाना खा दवाई लाके अपने घर पे रख लेते, खाना खा आगे लगे। मैं कह रहा हूँ खाना खा मत रखो, जितना जरूरत है उतना रखो। अगर आपके चोट नहीं लगी, आप आयोडेक्स ला के रखे हुए हो, तो आपको चोट लगना भी लाजमी है, क्योंकि आपने पहले से इंतजाम किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, जो वचन को केवल सुनते हैं वो और चलते नहीं है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरा धोखा हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। दूसरा धोखा यूहन्ना 1:8 जी, यूहन्ना 1:8 पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा 1:8 वह ज्योति नहीं था, हाँ, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हाँ, सच्ची ज्योति जो हर एक बस यूहन्ना पहला 1:8 जी, पहला यूहन्ना 1:8 पढ़ना बेटा, पहला यूहन्ना 1:8 पढ़ो। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए मैं स्वयं को धोखे की बात कर रहा हूँ। अगर हम वचन सुनते हैं नहीं चलते, स्वयं को धोखा देते हैं। यदि हम कहते हैं कि हम तो कोई पापी नहीं है, तुम पापी हो गए, तुम बेकार हो गए, हम तो अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो कोई पाप नहीं, हम तो कोई पापी नहीं है, हम कोई गलत बात नहीं करते, तो वचन बता रहा है कि तुम अपने आप को धोखा, क्योंकि हम जांचते नहीं है। हालेलुया। ऐसा कोई इंसान है जो प्रतिदिन में पाप ना करे? ऐसा कोई है?
मन से, वाणी से, विचारों से, चाल चलन से आदमी निश्चित रूप से रोज पाप करता है। किससे पाप करता? मन से, विचारों से, है, वाणी से, चाल चलन से प्रतिदिन पाप करता है, आंखों से रोज पाप करता है। और अगर किसी पास्टर को बोले ना, देखो भाई, अगर पास्टर किसी घर पे जाके बोले आप प्रतिदिन अपने पापों को मानो और उनके लिए क्षमा मांगो, तो कहते हैं भाई साहब बपतिस्मा पा लिया, प्रभु ही लेते हैं, भाई साहब जब भी आते हैं हमें पापी बता के जाते हैं, खुद भी जैसे बहुत बड़े महात्मा बन रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि मनुष्य क्या है, पापी है, और उसे प्रतिदिन अपने पाप का अंगीकार करना है, जैसे अय्यूब किया करते थे। हालेलुया। और मानकर पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। इसलिए क्या लिखा, जब हम बोलते हैं कि हमने पाप यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा, ये दूसरे प्रकार का धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम तीसरे धोखे में चलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़े गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन जी, कोई पढ़े? गलातियों 6 का 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तीसरा जो चीज है, पहली बात, आदमी धोखे में है, वो परमेश्वर को प्रतिदिन ठट्टा उड़ा रहा है और सोच रहा है। पढ़े बाबू। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, लिखा है पहली बात, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। यदि आपके द्वारा, आपके माध्यम से परमेश्वर का मजाक उड़ाया जा रहा है तो आप धोखे में हैं। हालेलुया। और आगे की मैं बात बताना चाहता हूँ, पढ़े जी। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बस मैंने पिछली बार बताया था, पिछले संडे को, कि आप धनवान कैसे बन सकते हैं। मैंने बोओगे तो काटोगे, बोओगे तो काटोगे। यहाँ पर भी एक ही तीसरी बात है, जो बोता है वो काटता है। अगर आपने जो दूसरों के लिए बोया है, लोग कहते हैं कर्मा अन्य धर्म में, लेकिन बाइबल कर्मा नहीं बोलती। आप उसको कर्म का भी एक रूप ले सकते हैं कि जो आप करेंगे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप धोखा देंगे, आपको धोखा मिलेगा। आप गड्ढा खोदेंगे, वचन में लिखा, जो गड्ढा खोदता है उसमें फूल गिर जाता है। हालेलुया। जो आप दूसरों के लिए योजना बना रहे हैं, जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, वो निश्चित एक दिन आप पर प्रकट होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को इसलिए बहुत लंबा नहीं कर, आप समझना। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। अब देखिए मनुष्य क्या बोता है। मनुष्य 2 प्रकार से बोता है। 8 वचन को पढ़ेंगे, 8 वचन को। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, मनुष्य 2 चीजों के लिए बोता है, शरीर के लिए बोएगा और आत्मा के लिए बोएगा। काय के लिए? शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए बोएगा तो शरीर की चीजें, जैसे आपको सोचो, आपने पैसे इकट्ठे करके रखे, तो उसका किसी न किसी दिन आप बेनिफिट उठाओगे। आप हो सकता है उससे कुछ सामान लेके आओ, घर बनाओ, मकान बनाओ, गाड़ी बनाओ, कुछ ना कुछ लोगे, क्योंकि आपने शरीर के लिए इकट्ठा किया है। लेकिन सोचिए कि आपने अपने कर्म से आत्मा के लिए क्या इकट्ठा किया है। हालेलुया। 8 वचन क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर में के लिए जो कर रहे हैं ना, वो एक न एक दिन विनाशकारी है। हालेलुया। शरीर के लिए किया गया कार्य क्या है? ध्यान से सुना। शरीर के लिए किया गया कार्य विनाशकारी है। शरीर के लिए किया गया कार्य विनाशकारी। आपने शरीर के लिए जो भी कुछ किया है वो विनाशकारी। कभी मैं भी सोचता हूँ और बहुत भी मैं मनन करता हूँ, और आजकल मैं बच्चों पे ज्यादा मनन कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं एक दुकानदार के पास गया और सामान ले रहा था अपना, तो
मैं कुछ सामान मांगा उससे, और उसका पापा बार बार उससे कह रहा कि यहाँ रखा है, उठा के क्यों नहीं दे रहा। मैंने बोला पोहा दे दो भाई, तो अगर पोहा यहाँ रखा, बोला थैला था बहुत बड़ा, दे दो दे दो दे दो। और वो इधर उधर ढूंढ रहा, फिर उसने कुछ बोला, अबे बहरा है क्या तू, सुन क्यों नहीं रहा। वो अपने बाप को पलट के क्या करा है, बोला कुछ ऐसा कठोर शब्द उसने बोला अपने पापा के लिए, है तुम मतलब मैं तो अंधा हूं, तुम देना अपने अपना लड़का को, ऐसा करके कुछ और भी गलत शब्द अंधा बोला, कुछ भी बोला, मुझे थोड़ा सा याद है, कुछ याद नहीं। तो मैं उसने उसके पापा मुझे देख रहा था, मैं उसके पापा को देख रहा था, क्योंकि वो लज्जित महसूस हो रहा था, है लज्जित महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उनसे कुछ पाने की उम्मीद से उनके पास गया, अपने बाप के पास। ऐसा है मैं जा रहा हूँ, मुझे इतने पैसा दो। उन्होंने बोली मुंह पे ना है। और क्यों, क्योंकि वो हो सकता है वो अपने पिता की सुनने के बाद उसको फॉलो करता, तो शायद पिता सब कुछ छोड़ के उसी के लिए जाने वाला है। वो पूरी बहुत बड़ी भरी बड़ी दुकान है, वो सब उसी की है ना। हालेलुया। इसीलिए बाइबल लिखा तुम शरीर के लिए बो तो रहे हो, औलाद के लिए, परिवार के लिए बो तो रहे हो, कितना भी कर लो तुम्हें विनाश की कटनी काटनी पड़ेगी। हालेलुया। सबको मालूम है कि लेके कोई जाने वाला नहीं है, तब भी सब बटोरने में लगे हुए। हालेलुया। सबको मालूम है, अपने आप को धोखे। आज वचन क्या है कि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। धोखा क्या है, हम धोखे में हैं कि मेरा घर मेरे साथ जाएगा, मैं धोखे में है कि मेरे अच्छे कपड़े में अपने कपड़े मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार की बात है, एक और मेरे पास स्टोरी है अलीगढ़ की लोकल, कि मैं घर में जाया करता था, एक व्यक्ति प्रेस करके बढ़िया बढ़िया कपड़े रखा करते थे, और जब भी उनके घर पे जाओ तो टी शर्ट पहना करते थे जिसमें कई छेद थे आगे पीछे, हाफ निकर पहनते थे। और इस तरीके से कोरोना काल आने लगा, कोरोना काल आने लगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रार्थना कराई अपने घर पे, प्रार्थना कराई, देखिए बहुत अच्छी प्रार्थना कराई। प्रार्थना में सब लोग आ गए, और सब जब लोग आ गए प्रार्थना में, तो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि उसका घर का रूल्स ये था कि कोई मास्क लगाए, जो विश्वासी है वही आएगा प्रार्थना में। अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था उनके घर में, और कोरोना काल की शुरुआत हो रही थी, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा खाना था, उन्होंने बोला जो आएगा खाना भी खाएगा और आराधना में शामिल होगा, मास्क नहीं लगाएगा, जो मास्क लगाएगा वो विश्वासी है। मैं भी मास्क लगा के गया था, तो मैंने उनके दरवाजे पर गाड़ी रोकी, मास्क निकाला, बैग में डाला और गया। और अच्छा पास्टर की कुर्सी थोड़ा दूर होती है, और सब कह रहे थे जय मसीह की, जय मसीह की, मैं भी कह रहा था जय मसीह की, जय मसीह की। पैसा हाथ से मिला रहे। मैंने क्या बताया अभी, पहला धोखा क्या था, जो वचन को सुनता है मानता नहीं। वचन क्या है, कानून है। आज बहुत से कानून परमेश्वर ने, भारत सरकार ने बताए हैं, अगर आप उनको नहीं मानोगे तो धोखे में हो। हालेलुया, धोखे में हो। और मालूम क्या हुआ, मैंने पालन किया और उन्होंने पालन किया, उस व्यक्ति ने पालन नहीं किया जिसकी घर में आराधना थी। आराधना के बाद उनको फीवर हुआ, फीवर होते चला गया। आपको लास्ट में मालूम है क्या होना है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। जब खत्म हुआ तो उसकी पत्नी ने बोला उसका कपड़े फेंकने के लिए, जो प्रेस करके रखता था, उसकी पत्नी ने अटैची का अटैची बढ़िया बढ़िया दिखाई। उसने बोला पादी साहब ये कपड़े हैं। अब वो कोरोना वाले के कपड़े तो कोई ले भी दे रहा था, जबकि उसने वो कपड़े एक दिन नहीं पहने, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे नए कपड़े थे। वो जब उसने पत्नी ने दिखाया, और दिखाने के बाद मैं अपने बता रहा हूँ पर्सनली, मैं घर पे आया, और घर पे आने के बाद दूसरे दिन मैंने नई शर्ट नई पैंट पहनी। मैंने बोला मैं भी रखूंगा नहीं। हालेलुया। मैं एक बात बता रहा हूँ, धोखे में, धोखे में। और वचन ऐसा बता रहा है, बाइबल बताती है इस बात के लिए कि पहली बात कि मैंने पहला धोखा बताया था, जो वचन को बस सुनते रहते हैं, फॉलो नहीं करते, वो धोखे में है। जो बोलते हैं कि हम में कोई पाप नहीं, वे धोखे में है। नंबर 3, जो गलत बोल रहे हैं वो भी धोखे में है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, जो शरीर के लिए बोएगा, शरीर के लिए आप कितना भी कुछ कर लो, विनाश की कटनी काटना है। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप यहाँ पर आराधना में आए ना, अब आत्मा के लिए बोने आए हैं। एक दिन, हालेलुया, कितने दिन? वन डे, एक दिन आप बो रहे हैं आत्मा के लिए। चाहे आप दान बो के जा रहे हैं, चाहे आप अपने आंसू बो के जा रहे हैं, चाहे आप घुटने टेक कर आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप अन्य वार्ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप कैसे भी यहाँ पर अपने दिल की बात प्रभु को बता रहे हैं, इसका अर्थ ये है आपने आत्मा के लिए बो रहे हैं। अपने बहुत से लोग शरीर के लिए बो रहे हैं। वो आए हैं हालेलुया शरीर के लिए बोने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग यीशु के चेहरे को देखने नहीं आए। हालेलुया। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इधर आए हैं। हालेलुया। एक मैं आपको और एक तीसरा कहानी बता रहा हूँ। ज्यादा नतीज कहानी होगी, ज्यादा होना नहीं चाहिए, एक कहानी होना चाहिए, लेकिन आपको सिखाने के लिए आप तीसरी कहानी और बोलना जा रहा हूँ। एक रियल स्टोरी है, एक रियल स्टोरी, फेक स्टोरी नहीं है। एक पास्टर है, बचपन में एक बहुत प्रसिद्ध पास्टर भारत में है प्रेजेंट में, और वो बचपन में पठानकोट में अपने पिता के साथ रहा करते थे। पिता उनके आर्मी में थे और उनके पिता उनको 2 रुपए दिया करते थे। बहुत पुरानी बात है। वो 1 रुपया अपने ऊपर खर्च करते थे और 1 रुपए का वो लेके आते थे पेड़ा। क्या लेके आते थे? पेड़ा। और वो पेड़ा लाके अपने कुत्ते को देते थे। तो वो क्या करते थे, लाके अपने जेब में रखते थे और जेब में लग के घूमते रहते थे, और कुत्ता उनकी जेब को देख के सूंघ के, और जेब के पीछे पीछे कुत्ता घूमता रहता था। कुत्ता कहाँ घूम रहा है? जेब के पीछे पीछे। और वो जेब से निकाल कर कुत्ते को पेड़ा देते थे। इसी प्रकार कुत्ते की आदत हो गई, वो जब भी आता है स्कूल से बच्चा, कुत्ता उसकी जेब की ओर देखता है। किसकी ओर? अब वो देखता, जेब की ओर देखता है, आदत हो गई। कुछ समय के बाद वो बच्चा बीमार हो गया। कुछ समय के बाद बच्चा बीमार हो गया, परेशान हो गया। उसके मम्मी ने वो क्या किया, उसके कपड़े धो के ड्रेस डाल दी होगी, और कुत्ता जो समय है स्कूल का 1:30 से 2 बजे, उसी 1:30-2 बजे के बाद जाके वो जेब को देख रहा, भाग रहा है। क्यों? उसके दिमाग में था कि जेब में से कुछ निकलने वाला, पेड़ा निकलेगा। फिर उसके बाद उसकी माँ ने कहीं और रख दिया। फिर वो उसी जेब के पीछे पीछे अलमारी के पास बैठा है कि जेब में से कुछ मिल नहीं रहा है। फिर वो जहां भी बच्चा बीमार जब तक रहा, वो प्रतिदिन जेब के पास आकर भौंकता था। हालेलुया। उसके घर वालों ने सोचा है कि कुत्ता वैसे तो नहीं भौंकता, लेकिन रोज 1:30 से 2 बजे करीब दोपहर में जहां ये स्कूल ड्रेस रखी है वही जाके भौंकेगा। उसको मालूम नहीं क्यों भौंकेगा। उसके बाद कुछ समय बाद बच्चा ठीक हुआ, स्कूल जाने लगा। स्कूल जब जाने लगा बच्चा, फिर उसको वही पैसे मिले, वो क्योंकि बीमारी से होता था, वो लाया नहीं, मीठा खाया नहीं। अब वो आके खड़ा हो गया और वो कुत्ता उनकी जेब को टटोलने लगा, इवन पंजे मार के फाड़ने लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 123:3 में, कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर पर लगी रहेगी। लेकिन जो कुत्ता स्वभाव है, बुरा मत मानिए, मेरे लिए भी, आपके कलीसिया के लिए है कि जो कुत्ता स्वभाव के अंदर पाने के लिए वो फाड़ खाएगा, वो इधर से उधर अलमारी के चक्कर लगाएगा, वो यहाँ से पठानकोट के चक्कर लगाएगा, अम्बाला के लगाएगा, चंडीगढ़ के लगाएगा, दिल्ली के लगाएगा, लेकिन उसे जेब से कुछ चाहिए, जेब के मालिक को नहीं देख रहा है। आज हमारा मालिक यीशु है, हमें उसे निहारना है। हालेलुया। अभी भी हम कलीसिया में जेब के चक्कर में आते हैं कि फायदा हो जाए, तो हम धोखे में हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो हम कर्म कर रहे हैं ना, हमें अपने कर्मों, हमारे कर्म ना हमें बचा नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ बोएंगे वो काटेंगे। चौथा हम धोखा देख के समाप्त करेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका इसी 6 अध्याय के 3 वचन भी पढ़ना। अभी आपने 7 और 8 पढ़ा, 3 पढ़िएगा जी। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है आज के जमाने में। क्या लिखा है? क्योंकि यदि कोई, क्योंकि ध्यान से सुने, लास्ट है,
क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये जमाना चल रहा है ना। कुछ लोगों को नाम दिया हुआ है डबल डिग्री बोलता हूँ ना। अरे भाई साहब हम आ गए तो ये हुआ वो हुआ वो हुआ। हाँ, मैं कहता हूँ जी आपके पास डबल डिग्री है। डबल डिग्री क्या है बताओ? तो बता सकता हूँ डबल डिग्री क्या है? एक तो कुछ जानते नहीं, दूसरे किसी की मानते। हालेलुया। आपने क्या किया? बीडी एमडी, आपने पीएचडी की है, आपने डॉक्टरेट की है, आपने कुछ सीटेच किया है, आपने एमए किया, आपने बीए किया है। कुछ लोग हमेशा 2 डिग्री लेके चलते हैं, किसी की मानेंगे नहीं और कुछ जानेंगे नहीं। बाइबल क्या बताती है उनके लिए? 3 वचन पढ़े। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी, क्या ना होने पर? भविष्यवक्ता ना होने पर भी भविष्यवक्ता समझते हैं, डॉक्टर ना होने पर भी बहुत बड़ा डॉक्टर समझते हैं, वकील ना होने पर भी। आजकल तो भारत में सब है। अगर आप चाय के खोखे पर बैठकर अगर बता दो ना, अरे साहब मेरी बेटी को, अच्छा वो धारा लगा लो, वो धारा लगा लो, इतनी धाराएं बता देंगे कि वकीलों के पास मिलेंगे है। अगर आप किसी से हल्का सा बोल दोगे ना, मेरे सर में दर्द है या डायबिटीज है, और इतना दवा बता देंगे, एमबीबीएस खुद हैरान है कि वो क्या करेगा। एमबीबीएस परेशान हो गया कि इतनी दवा देते हैं, इतने हफ्ते नहीं है। अलीगढ़ में एक डॉक्टर साहब थे, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब थे वो, अलीगढ़ में मिश्रा जी गवर्नमेंट वाले। तो एक बार कोई मरीज को लेके पहुंचा उनके पास, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब जाके पेट में दर्द है। तो वो कहता अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर साहब मैंने इनो पिला दी, फिर मैंने नींबू पिला दी, फिर मैंने ये खिला दिया वो खिला दिया। डॉक्टर क्या करता था, कभी कभी वो खड़ा हो जाता था और कहता था सर आप इस गद्दे में बैठिए, मैं नहीं जानता था, आप जानते हैं, आप तो सारा इलाज कर रहा है, अब आप बताइए साहब आप मेरा भी कुछ इलाज करेंगे क्या? ना डॉक्टर साहब। वो कहता है ना को, तो उन्होंने बोला निकल रहा के अंदर। और कभी कभी लोग मरीज बैठा रहता, लोग बताते रहते साहब ये हुआ। तो डॉक्टर साहब उसी का आला लेके पेट चेक कर लेते थे। डॉक्टर मेरे चेक कर रहे हो, मैं बता तू रहा है, मरीज तो चुपचाप बैठा हुआ है। एक बार हमारे चर्च में क्या हुआ, एक आदमी आया और गवाही देने लगा और गवाही देगा, प्रभु का नाम का महिमा हो, मैं फलानी जगह गया था, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली और ये व्यक्ति सामने देख रहा है, इसकी दुष्ट आत्मा निकाली, बड़े बड़े चमत्कार हुए, आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे आदमी से बोला जो भी कुछ कह रहा है तेरे बारे में सही कह रहा है क्या? हाँ। मैंने और भी कुछ कह रहा था, बताऊं क्या अभी? क्या भाई क्या कह रहा हो? अरे मेरे लोग तेरे साथ गवाही हुई, तू बता नहीं क्यों बता रहा? वचन मैंने कहा कुछ ना होने पर भी कुछ हाँ। अरे प्रभु आई सोचे कि मैं सेवा भाई साहब नहीं है, मैं पादरी नहीं हूँ, लेकिन पादरी होने ना होने पर भी समझे। हालेलुया। कुछ लोग भविष्यवक्ता नहीं है, वो भविष्य के नहीं जानते, उनके घर में क्या हो रहा है वो भविष्य प्रॉफिट लिख रहे हैं, वो कुछ ना होने पर भी। हालेलुया। आप कुछ बनिए पहले, फिर बोलिए हम हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है चौथा धोखा क्या लिखा है? 6:3। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, ना होने पर भी कुछ समझता है। इसका अर्थ क्या है? हम कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ समझते हैं। इसका अर्थ क्या मालूम है? ये है ज्ञान का घमंड। ये क्या है? प्रार्थना का घमंड। हालेलुया। वचन पढ़ने का घमंड, गीत गाने का घमंड। मैं आपको बता रहा हूं ये जितना भी है प्रभु में कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा एक दाऊद राजा से बड़ा मैं किसी को समझता नहीं। दाऊद राजा एक बहुत अच्छा गीतकार था, लेकिन वो कहता प्रभु मुझे गीत गाना सिखा। दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा था, चक्रवर्ती सम्राट बोल सकता हूँ, लेकिन वो कहता प्रभु मेरी आंखें कुछ भी पाने के लिए ऊपर ही निहारती है। भैया तेरा भंडार भरा पड़ा है, तू कहाँ निहार रहा है? क्योंकि वो हमेशा एक ही बात उसके दिमाग में थी, मैं कुछ भी नहीं। हम गाना गाते ना, तेरे बिन मैं कुछ भी। आप यह सोचे हम कुछ भी नहीं है। अगर आप में कुछ समझने लगे तो आपको मालूम है क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा? आपका विनाश शुरू हो जाएगा। एक प्रभु के परमेश्वर के बड़े महान संत
महान दास प्रभु के पास्टर पॉल मसीह जी से हम मसीह जी कहा करते थे। हालेलुया। एक बार वो और मैं झांसी में थे और बहुत बड़े प्रभु के दास आए थे, लुधियाना सीएमसी के डायरेक्टर डॉक्टर विक्टर चौधरी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, फिलिप साहब, और बहुत बड़े प्रभु के महान दास आए हुए थे। और हम लोग, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बैठा हुआ था, मसीह जी थोड़ा बीच में बैठे हुए थे। तो और उसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी मसीह जी पीछे हो गए, तो मैंने देखा मसीह जी पीछे बैठे हैं, तो मैं भी पीछे चला गया। तो वो बात विक्टर चौधरी आए, उन्होंने बोला यहाँ पे पास्टर लोग कितने हैं? तो सारे लोगों ने हाथ उठाया, उन्होंने बोला पास्टर लोग जितने हैं वो कृपया पीछे से आगे की तरफ आ जाए। आगे आ गए है। फिर उन्होंने कुछ और बुलाया, प्रॉफिट लोग कितने हैं वो इधर आगे लाइन में आ जाए, अपोस्टल्स कितने हैं ऐसे आ जाए। उन्होंने लास्ट रूल से बोला यहाँ पे प्रचारक कितने हैं? अब क्योंकि पास्टर कितने हैं, उठाया तो मैंने भी हाथ था, पर मैंने देखा मसीह जी ना उठा रहे थे, मैं भी नीचे कर लिया है। अब मैंने देखा भाई हमारे गुरु ने उठा रहा था, मैं उठाया। फिर मैंने देखा मसीह जी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने बोला यार प्रचारक कितने हैं? जब देखा कोई भी नहीं खड़ा हुआ, मसीह जी खड़े हुए, फिर मैं भी खड़ा हो गया। उन्होंने बोला आप आगे आइए। आगे आके उन्होंने बोला ये आगे जो सोफा है ना स्टेज पे, आप यहाँ बैठे। और उन्होंने माला मेरे पहनाई, मसीह जी के पहनाई, बड़ा आदर किया। उन्होंने बोला, ऐसे बोला कि मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, कहते ना, तो चौथे नंबर पे पास्टर ऐसे लगे बोले ये फोर्थ क्लास पास्टर को बोला, ये फोर्थ क्लास के आदमी को नीचे बैठे रहने दो, आप तो इवेंजलिस्ट हैं, आप ऊपर आइए, आपका स्वागत है। मैं कह रहा और क्या हो गया ये, हम सोचते हैं पास्टर हमारे बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। उन्होंने बोला पास्टर से बड़ा वो है जो प्रचार करता प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर तो एक कलीसिया संडे को आ जाती है, उन्हीं को आराधना सुनाता है, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि मेरे बपतिस्मा देने के लिए भेजा ही नहीं गया मैं, और पौलुस से ज्यादा किसी ने प्रचार नहीं किया। हालेलुया। 13 किताबें लिख दी नए नियम में, नए नियम की 13 किताबें पौलुस के हाथों में लिखी हुई है। वो कहना अगर बपतिस्मा लेना है पतरस के पास जाओ, भाई सिलास के पास जाओ, उनके पास जाओ, मेरा काम तो प्रचार करने का है। और वो टापू से टापू, जगह से जगह, और मैं कहता हूँ आधा एशिया और क्या नाम है यूरोप कंट्रीज को भी कवर किया है। किसने? पौलुस ने। हालेलुया। वो प्रचारक का पास्टर होता है, एक जगह 10 लोग लेके बैठ जाता, और या उस जमाने में 1000 भी हो जाते, 1000 से ज्यादा हिलता नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन बता रहा है आत्मिक घमंड मैं कुछ हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 वचन पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3 का 18। पहला कुरिन्थियों 3:18। हालेलुया। कोई अपने आप को धोखा न दे। फिर लिखा कोई अपने आप को, भैया हम स्वयं को धोखा ना दे कि हम वचन को सुनते हैं, मानते नहीं, धोखा दे रहे हैं। हम प्रेसर बोलते हैं, पापी नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने कर्मों से अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और चौथी बात लिखा हुआ है कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, यदि इस संसार में ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाओ। क्या बने? अगर कलीसिया में बोल रहा है हाँ बताइए कितने मूर्ख बनने को तैयार है, कोई उठाना नहीं चाहेगा। मूर्ख बनने को तैयार है। हालेलुया। ज्ञानी सब बनना चाहते हैं, कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता। और प्रभु कह रहा है जो ज्यादा ज्ञानी बनना चाहता है वो धोखा दे रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल सब में लड़ाई होती है, तुम क्या जानते, हम क्या जानते हैं। आजकल बच्चे बाप से क्या जानते हैं, बच्चे बाप से क्या जानते हैं आजकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल तो कभी कभी महिलाएं भी कहती है कि तुम क्या जानो, तुमसे ज्यादा हम जाने। अब तो इतना जानने लगी कि ऐसी ऐसी चीजें इजाद करके ला रही है कि पेपर में छप रहा। ऐसी ऐसी टेक्निक निकाल के ला रही है, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। प्रेषण बता रहा है जी। तो जो अपने आप को समझता है कि मैं ज्ञानी कुछ हूँ, 1:18 दोबारा पढ़े। कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में
अपने आप को ज्ञानी समझे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है तो क्या तो दे रहा अपने आप को धोखा दे रहा है। रोमियो 1:22 पढ़े, हम समाप्त करने वाले जी। रोमियो 1:22 जी। रोमियो 1:22। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कुछ लोग अपने आप को क्या करके जताने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख बन गए। हालेलुया हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, वचन से बता रहा, कोई यदि अपने आप को कुछ होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो धोखा देता है। मैं इन बातों को मैं बहुत मेरे पास उदाहरण से भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको बताऊं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं कभी कभी समझता था पहले कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। लेकिन जब मैंने पाया कि ये धोखा है, हालेलुया, तो मैंने अपने आप को मूर्ख। अभी मैं दिल्ली में था 8 तारीख को, और एक पास्टर ने कुछ मुझे मौका दिया। मैंने मौका दिया तो मैंने प्रचार किया तो वो पास्टर नीचे उतर के आए। बहुत बड़े पास्टर हैं, और मैं उनका नाम भी ऑनलाइन बोल सकता हूँ, लेकिन वो बहुत अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं। और फिर मेरे और भी कुछ बात करी फोन पे, तो उन्होंने बोला हम तो बहुत पुराने पास्टर है, लेकिन आपसे कुछ सुन के ऐसा लगा है कि हमने कुछ जानते ही नहीं। वो पास्टर ने बोला, तो मैंने बोला पास्टर जी मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो मैंने ये वाली बात कही, उसके बाद बात खत्म हो गई। उसके बाद जब खाना हुआ, जब लंच हुआ, लंच टाइम में उन्होंने बोला सारे पास्टर्स लोग क्या करेंगे, इधर लाइन लगा के खाना खा लीजिए। बहुत बड़ा सेमिनार था, पास्टर लोग लाइन लगा के खाना खा लेंगे। मैं भी जैसे ही जाने वाला था, लाइन में प्लेट उठाने वाला था, वो एक बिशप आया दौड़ के मेरे पास, बिशप। और बिशप ने आके बोला पास्टर जी आप उधर बिशप के पास बैठकर खाना खाना। मैंने बोला बिशप के पास, वहां मैं गया, वहां 4 बिशप बैठे हुए थे, अन्य संस्थाओं के थे। और उन्होंने उनको बिशप को बताया कि जो बात मैं आपको सिखा रहा था ना, ये इन पास्टर ने हमें बताई मुझसे, मेरे बारे में। और जब बैठा हुआ मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और मैंने स्टेटस पे भी डाला था व्हाट्सएप पे, आप किसी ने देखा हो कि बिशप लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, आप लोगों में से किसी ने देखा हो। और मैं उस बात को रियलाइज किया, मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात हो चुकी थी, मैं सीखने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और मैं हमेशा वचन स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो सीखा है वो सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं हमेशा रोज सीखता रहता हूँ। हालेलुया। मुझे गाना गाना नहीं आता, लेकिन मैं रोज गाना सीखता हूँ, और रोज नए वचन को खोजने की कोशिश करता हूँ रोज। जबकि मैं कहूँगा अरे मैं 8 बार बाइबल पढ़ चुका हूँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने एमटेक किया है, और मुझसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, मैं प्रतिदिन सीख रहा हूँ। अगर मैंने ये समझ लिया कि मैं कुछ हूँ, हालेलुया, मैंने समझ लिया कि मैं कुछ, तो समझ लो कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इन 4 धोखे से आप बचे रहो। और एक वचन और बताना चाहता हूं, बाइबल में 7 प्रकार के धोखे हैं। यदि वो वचन सुनना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तो वो वचन आपको मिल जाएगा। परमेश्वर वचनों से आपको आशीष करे।